समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 36वां अवतरण लेते हैं। 36वां अवतरण, मैं नया समाज भवन बनाऊंगा जिसका प्रत्येक पत्थर अद्वितीय, अतुलनीय और अमूल्य होगा। भावना के जल और कर्म के चूने से उसे पोतूंगा। वेदना के रंग को सामर्थ्य की तूलिका में भरकर उसे रंगूंगा। आत्मज्ञान के सुंदर चित्रों से उसे सजाऊंगा। उसके मध्य कक्ष में माँ शक्ति का एक ऐसा सुंदर दीप जलाऊंगा जो मेरे जीवन रूपी तेल से निरंतर परिपूर्ण होता रहे। ये 36वां अवतरण। 35वें अवतरण में साधक समाज के जो अधः पतन में जा रहा था उसको देखता है और उसका जो परिणाम है वो समाज में निराशा और आत्मबल की कमजोरी में के रूप में दिखता है और उसका असर जो साधक की साधना है उस पर भी पड़ता है। उसका जो कार्य है वो मंद पड़ जाता है क्योंकि जो साधक की साधना है वो समाज के सापेक्ष है। तब उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, या जो साधना मैं कर रहा हूँ उसमें समाज के इन जो रोग थे जिनसे वो अधःपतन में जा रहा था, अधःपतन के कारण जो उसको निराशा आ गई थी, उस निराशा जैसे जो रोग हैं उनका निराकरण करने के लिए मुझे किसी प्रकार का कोई प्रयत्न करना चाहिए। और यह औषधि या निराकरण उस साधना का जो आवश्यक अंग है उसको साधक अपने साधना में बनाता है। 36वें इस अवतरण में साधक समाज के जो नव निर्माण है उसका संकल्प लेता है। इस अवतरण में साधक कहता है कि मैं एक नया समाज भवन बनाऊंगा। यहाँ मैं एक नया समाज भवन बनाऊंगा जिसका प्रत्येक पत्थर अद्वितीय, अतुलनीय और अमूल्य होगा। तो ये जो 36वां अवतरण है, इस अवतरण में साधक समाज के नव निर्माण का संकल्प लेता है। इस अवतरण में साधक कहता है कि मैं एक नया समाज भवन बनाऊंगा। यहाँ जो भवन है वो एक प्रतीक है, ये कोई एक भौतिक भवन नहीं है, लेकिन एक भौतिक भवन का प्रतीक या रूपक लेकर साधक यहाँ बताना चाहता है कि वह किस प्रकार से अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है। किसी भवन का यदि निर्माण करना हो तो उसमें पत्थर, चूने आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ साधक समाज भवन बनाना चाहता है और समाज का जो निर्माण है वो व्यक्तियों द्वारा होता है। इसलिए साधक के समाज भवन में वह इस प्रकार के पत्थर या इस प्रकार के व्यक्तित्व या इस प्रकार के व्यक्तियों को इकट्ठा करना चाहता है जो अद्वितीय हों, अतुलनीय हो और अमूल्य हो। तो इस प्रकार के जो अद्वितीय, अतुलनीय और अमूल्य व्यक्तित्व होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसा उसका संकल्प है। अर्थात वे लोग ऐसे होंगे कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, उनकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती होगी, या उनका किसी प्रकार का कोई मूल्य है वो आंक नहीं सकेंगे। वे ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिनमें किसी प्रकार की प्रसिद्धि, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, इस प्रकार की कोई कामना नहीं होगी, जिनके अपने जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, जो अपनी सेवा के मूल्य को वसूल करने के लिए किसी प्रकार से लालायित नहीं होंगे, ऐसे व्यक्तित्व होंगे। जो अपना नाम अखबारों में पढ़ना नहीं चाहेंगे, ढूंढना नहीं चाहेंगे, ऐसे व्यक्तित्व होंगे। जो किसी समारोह में स्टेज पर किसी प्रकार का प्रशस्ति पत्र, अपनी माला, किसी प्रकार की माला पहनने का या किसी भी तरह के जो नाम की लार टपकाने वाले नहीं होंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं की खोज जो साधक है वो इस अवतरण में करना चाह रहा है।
ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो मौन साधना करेंगे, जो नींव के पत्थर बनना चाहेंगे। तो साधक जिस ऐसे पत्थर लेना चाहेगा जो अद्वितीय, अतुलनीय और अमूल्य होंगे, और उसके बाद भावना के जल और कर्म के चूने से उसे पोतूंगा। फिर साधक उस भवन को जो भावना के जल और कर्म के चूने से पोतना चाहेगा, अर्थात उस समाज भवन में ऐसे साधक होंगे जिनमें समाज के प्रति भावना कूट कूट कर भरी होगी और उसी भावना के अनुसार उनका कर्म होगा। पूज्य तन सिंह जी ने एक प्रार्थना लिखी है, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया। उसमें एक पंक्ति आती है, विचारानुकूल आचार बनाकर वास्तविक भक्ति से तुम्हें रिझाऊं। और यही ऐसी भावना उस हर प्रत्येक व्यक्ति में भरना चाहेगा। भावना बहुत है, लेकिन उसके अनुसार यदि कर्म नहीं है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आचरणहीन भावना आचरणहीन ज्ञानी की ही भांति होती है। तो इसलिए इस प्रकार जो भावना है वो नहीं होगी तो कर्म चाहे कितना ही कर ले, वो कर्म बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। इसलिए जो समाज में कार्य करने वाले लोग हैं, समाज में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, साधक उनमें इस प्रकार की भावना को जगाना अपना परम आवश्यक कर्तव्य समझता है। क्योंकि भावना अगर जागृत हो जाए तो फिर अन्य काम भी हो सकते हैं। इसलिए जो इस प्रकार का साधक काम करना चाहता है उसमें ऐसी एक क्रिया करना चाहता है, ऐसा एक मार्ग बनाना चाहता है जिसमें भावना जागृत की जा सके, भावना जागृत करने का अभ्यास किया जा सके। और फिर लिखा है, वेदना के रंग को सामर्थ्य की तुलिका में भरकर उसे रंगूंगा। इसके बाद में साधक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि वेदना के रंग में सामर्थ्य की तुलिका भरकर रंगूंगा। वेदना के रंग को सामर्थ्य की तुलिका में भरने का मतलब है किसी भी सेवा के पीछे कोई न कोई पीड़ा या वेदना उस सेवा का आधार होती है। पूज्य तन सिंह जी ने लिखा है समाज चरित्र में कि समाज की दुख के हालत में के प्रति किसी की पीड़ा हो, वो ही वास्तव में व्यक्ति को समाज सेवा बनाती है। जो समाज की हालत के प्रति दया के कारण कोई कार्य करते हैं वो वास्तव में समाज सेवक नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो डोंगी होते हैं। उनका कार्य है वो पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। यदि किसी भी कार्य के प्रति पीड़ा नहीं हो तो वह कार्य लंबे समय तक नहीं चल सकता है। पीड़ा या वेदना ही किसी नए कार्य के निर्माण में या किसी प्रकार की क्रांति लाने में या किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो प्रेरक बल है वो वास्तव में वो वेदना है, वो पीड़ा है। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए वह सामर्थ्य जुटाने की बात करता है। इसलिए हमको उस सामर्थ्य जुटाने में लग जाना चाहिए, उसे पूरा करने में लगे और फिर उसके लिए किसी प्रकार की लज्जा नहीं हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं हो, किसी प्रकार की दया नहीं हो, आदि इस प्रकार की सारी बातें वो करता है। हमने एक उदाहरण सुना होगा कई बार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने घर से पार्लियामेंट जा रहे थे और जाते जाते बीच में जब गाड़ी से या अपने रथ से या जिससे भी वो जाते थे, वो जाते हुए देखते हैं कि कीचड़ में सूअर का बच्चा है वो फंस रहा है और वो उसमें निकल नहीं पा रहा है। और अब्राहम लिंकन ने उस रथ को या अपनी गाड़ी को रुकवा कर और अपने उसी ड्रेस के अंदर जाकर उस बच्चे को निकालते हैं और निकाल कर उसको सड़क पर लाते हैं और उस कीचड़ से बचाते हैं और फिर इसी हिसाब से वो पार्लियामेंट जाते हैं। और एक ये बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। क्या कारण था अब्राहम लिंकन का उतरकर इतने बड़े आदमी को उसमें? ये उनके प्रति पीड़ा थी। उस सूअर के बच्चे के प्रति जो वेदना आई, उस वेदना ने ही अब्राहम लिंकन को इतना जो छोटा काम है, छोटा काम को बड़ा करने का अवसर दिया और इससे वो अपने आप में बहुत ही बड़े हो गए। लेकिन उसके पीछे यदि भाव हम देखें तो भाव यही है कि वेदना के रंग को सामर्थ्य की तुलिका में भरकर उसे रंगूंगा, कि समाज में ऐसे व्यक्तित्वों की मैं खोज करूंगा, समाज में मैं ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करूंगा जिनके अंदर समाज के प्रति इस प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो जाए, समाज में इस प्रकार की भावना जागृत हो जाए। ये सारा का सारा काम वो साधक इस प्रकार से करना चाहता है। आत्मज्ञान के सुंदर चित्रों से उसे सजाऊंगा, उसके मध्य कक्ष में
माँ शक्ति का एक ऐसा सुंदर दीप जलाऊंगा जो मेरे जीवन रूपी तेल से निरंतर परिपूर्ण होता रहे। साधक कहता है कि ऐसा जब हो जाएगा तो फिर आत्मज्ञान के सुंदर चित्रों से उसे सजाऊंगा। यानी जब इस प्रकार का भवन तैयार हो जाएगा तो उन साधकों में एक आत्मज्ञान की लो जगाने का कार्य करूंगा। कि जैसा ऊपर आया है कि पीड़ा प्रेरक है, तो साधक को जो समाज की पीड़ा को हृदय में उतार कर अनुभव करना चाहिए, इस प्रकार की जो आत्म प्रेरणा है वो जागृत करने का उसमें प्रयास करेगा। उसमें ऐसा आत्मज्ञान भर दूंगा कि वह यहाँ क्यों आया है, उसका इस कौम में जन्म क्यों मिला है, इसी कुल में उसको जन्म क्यों मिला है, इस जन्म का क्या हेतु है, इस ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो अंदर से उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो, इस प्रकार का मैं ज्ञान उसमें भरने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में साधक कहता है कि उसके मध्य कक्ष में माँ शक्ति का ऐसा सुंदर दीप जलाऊंगा जो मेरे जीवन रूपी तेल से निरंतर परिपूर्ण होता रहे। साधक कहना है कि भवन का जो मध्य खंड है उसमें शक्ति का ऐसा सुंदर दीप जलाऊंगा जो मेरे जीवन रूपी तेल से मेरे जीवन से वो परिपूर्ण होए। यानी कि हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो वास्तव में शक्ति होना चाहिए। साधक जो कुछ भी करना चाहता है उसके लिए उसको शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शक्ति है, उसमें ही सामर्थ्य है। इसलिए उस शक्ति के लिए वो सामर्थ्य जुटाने का प्रयास कर सकता है और हमको सामर्थ्य जुटाना चाहिए। बिना शक्ति के क्षत्रिय की जो संज्ञा है उसको सार्थक नहीं हो सकती। वो सार्थक तभी हो सकती है जब हम उस शक्ति को जुटा लेंगे। बिना शक्ति के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम नहीं हो पाएगा। इसलिए उस शक्ति को जुटाना आवश्यक है। उसके लिए जीवन रूपी तेल देना होगा, अपना सब कुछ अर्पित करना होगा। सब कुछ दे दिया तो फिर बाकी कोई शेष नहीं रहा, और उसके लिए उसमें वो निरंतर रूपी तेल से निरंतर परिपूर्ण होता रहे, वो निरंतर रूप से वो लगता रहे। तो हमने अब तक ये देखा कि पिछले अवतरणों तक हमने देखा कि एक साधक है, वो समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति है, और उस समाज में कार्य करने वाले व्यक्ति के मन में एक प्रकार की हुक उठती है, ऐसी उस समाज की स्थिति को देखकर। वो व्यक्ति जिसे हमने साधक की संज्ञा दी है, वो कार्य करने के लिए निकलता है, और उसके साथ में जब कार्य करने के लिए निकल रहा है तो उसके साथ सबसे पहले उसके साथ में क्या है? उसके साथ में है लक्ष्य की अस्पष्टता, उसके साथ में है उसका अहंकार, उसके साथ में है उसका अनुभवहीनता, उसके साथ में है उसकी अनेकों जो मनोकामनाएं हैं वो, उसके साथ में है अंतर्वेदना की कमी, सम्यक ज्ञान का अभाव। जब वो विफल होता है तो उस विफलता में उसको कर्म त्याग और आत्म विसर्जन की मन में आती है। वो व्यभिचारिणी बुद्धि का साथ लेता है, वो मिथ्यावाद हैं, उन मिथ्यावादों की ओर बढ़ता है, और ऐसा जब मिथ्यावादों की ओर उन्मुख होता है, ऐसे आदि उसके अंदर इस प्रकार के उसके जो अवगुण हैं वो इस प्रकार से उसके साथ है। लेकिन फिर भी उसके हृदय स्थल में एक भागवत संदेश का अंकुरण होता है, और तब श्रद्धा और विश्वास जागता है उसका, और तब वो विश्वास, श्रद्धा और विश्वास और प्रगाढ़ होता है। उसे कर्तव्य का ज्ञान होता है। उस कर्तव्य ज्ञान की ताकत को जब उसको पता चलता है तो कि वो कर्तव्य ज्ञान है वो स्वधर्म ही है। वास्तव में उसे पता चलता है कि मेरे लिए जो स्वधर्म है वो कल्याणकारी है, क्योंकि उसने उदाहरण दिया इस प्रकार का कि जो स्वयं माता जिस प्रकार से स्वयं माता की तरह ही जो स्वधर्म है उसमें भी उस स्वयं का जो अंश है वो महत्वपूर्ण होता है। उसे विश्व धर्म और मानवता के कल्याण की बातें हैं वो पाखंड लगती है, क्योंकि साधक कहता है कि ये मेरे लिए अव्यावहारिक है। तो फिर साधक को ये समझ में भी आ जाता है कि उसे जो व्यष्टि का हित छोड़कर उस समष्टि के हित में ही उस व्यष्टि के हित को समाहित करना होगा, क्योंकि जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसका पोषण हुआ है, वहीं पर उसका हित है। क्योंकि जो साधक है उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, अतः उसका जो स्वाभाविक धर्म है वो क्षात्र धर्म है, ये भी उसे पता चलता है। और उस क्षात्र धर्म के बारे में जब जानने का वो प्रयास करता है तो उसके जो गुण हैं उन गुणों के बारे में भी वो जान जाता है।
तब उस क्षात्र धर्म को जो आत्मसात करने की बात आती है उसके लिए वो आतुर हो उठता है। और वो भी उस क्षात्र धर्म को जो पालन करना है या क्षात्र धर्म को आत्मसात करना है, वो केवल इसी जन्म में नहीं, वो उसकी इच्छा है कि जो अनेक जो भावी जन्म आए उन जन्मों को भी मैं इस प्रकार से उसके लिए आत्मसात करता रहूं। तब उसके लिए उस शक्ति का उपार्जन का विचार बनता है कि मुझे इसके लिए, क्योंकि क्षात्र धर्म का पालन करना है, तो उस क्षात्र धर्म के लिए मुझे उस शक्ति का उपार्जन करना ही पड़ेगा। तब वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, उनकी जो शक्ति है, उन शक्ति को संचय करने का मन बनाता है, वो आगे बढ़ता है और अपने क्षत्रिय समाज का फिर अध्ययन करता है। और क्षत्रिय समाज का जब अध्ययन करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बहुत ही कमज़ोर है, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता है। संसार में जो इतना करुण क्रंदन फैल रहा है उसकी ओर लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और इस करुण क्रंदन से प्रभावित होकर उसके मन में आती है कि मैं जो एक क्षत्रिय संज्ञा है, उस क्षत्रिय संज्ञा को मैं सार्थक करूं, मैं इनकी पुकार है उन पुकार को सुनूं और इनकी पुकार का जो समाधान है वो मैं समाधान करूं। इसलिए वो अपने पूर्वजों से इस प्रकार के, अपने जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का आशीर्वाद मांगता है, उनसे सहयोग मांगता है। इसके बाद वह समाज का जो व्यवहारिक धरातल है उस धरातल पर आता है। उसने जिस रूप की कल्पना अपने समाज की कर रखी थी वह जब उसके विपरीत निकला और तब उसके मन में आई कि जो मेरा समाज है वो तो दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा है, तो उसे बड़ी निराशा होती है और वो संकल्प करता है कि मैं नया समाज भवन बनाऊंगा। और इस अवतरण तक 36वें अवतरण में वो नया समाज भवन की बात हमने से उपरोक्त अभी बात की थी, तो नया समाज भवन बनाना चाहता है। आज तक 36 अवतरण 35 अवतरण हो गए, इसमें कहीं भी क्षत्रिय युवक संघ की बात नहीं आई है। अभी एक नया साधक था, जो साधक अपने रवाना हुआ है और उसके बाद में उसने अपने स्वधर्म को जाना है, अपने कर्तव्य को जाना है, अपनी साधना को जाना है। और उसके बाद में क्योंकि उसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया इसलिए वो क्षात्र धर्म को जाना है। और क्षात्र धर्म के बाद में जब नया समाज भवन की बात आई है तब क्षत्रिय युवक संघ का नाम आया है। यही जो नया समाज भवन है वो पूज्य तन सिंह जी की कल्पना थी। पूज्य तन सिंह जी ने अपने बचपन में ही कुछ करने की हूक थी। क्या करना चाहिए, ये इस प्रकार का कोई रास्ता साफ नहीं था। देखिए, एक चिंगारी उनके हृदय में बराबर अनवरत जल रही थी। पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो चिंगारी थी उसको भी वो बराबर हवा देते रहे कि कहीं वो चिंगारी बुझ न जाए। साधक की तरह ही उनके मन में भी जो क्षत्रिय संज्ञा थी, जो क्षात्र धर्म था, उसको सार्थक करने की बराबर इच्छा बनी रही। चौपासनी स्कूल की पढ़ाई के बाद अग्रतर पढ़ाई के लिए जब पिलानी गए और वहाँ उस चिंगारी ने उनको अग्नि का रूप ले लिया और वहाँ जो साथियों की स्थिति देखी, वहाँ समाज की स्थिति जानी, इन्होंने वहाँ इतिहास का अध्ययन किया, आदि इस प्रकार की बातें देखी सुनी, तो उनके जो अंदर इस प्रकार की जो पीड़ा थी, दबी पीड़ा, वो बाहर निकलने को बेचैन हो उठी। अंततः एक दीपावली की रात उस चिंगारी ने अंधेरे को समाप्त करने के लिए संकल्प लेकर वो उठ खड़ी हुई और पूज्य तन सिंह जी ने उस अमावस्या की रात, जो काली रात होती है, अपने कमरे में अंधेरा कर आने वाले उस प्रकाश के लिए विचार करने लगे और उसी पीड़ा ने जन्म लिया नए समाज भवन के रूप में। और उस नए समाज भवन का नाम पूज्य तन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ दिया। ये 36वां जो अवतरण है, इस 36वें अवतरण में इस तरह की एक बात कही गई है। आगे हम लेते हैं 37वां अवतरण। 37वां अवतरण, स्वधर्म के सुंदर मार्ग पर अग्रसर होते समय पूर्ण निर्बलता की अनुभूति हुई। आत्मनिरीक्षण करने पर कारण ज्ञात हुआ कि मैं एक बड़े सत्य को अब तक विस्मृत कर रहा था। इस मार्ग पर चलने के लिए माँ शक्ति की अनुकंपा, उसके आशीर्वाद की नहीं, उसके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो दौड़ूं माँ के पवित्र मंदिर की ओर, उसे मनाऊं, क्या प्रतिकार मांगेगी वह। यह 37वां अवतरण है। पिछले अवतरणों में हमने देखा कि साधक एक नए समर्थ समाज के निर्माण के संकल्प करता है। समाज को अपना आधार मानकर और एक कार्य प्रारंभ करता है।
क्षत्रिय योग संघ के कार्य पर वो अग्रसर होता है, लेकिन जैसे ही उस कार्य में वो आगे बढ़ता है उसे वास्तविकता का पता चलता है और उसे अपनी पूर्ण निर्बलता, अपने समय पूर्ण निर्बलता की अनुभूति, उसे अपनी पूर्ण निर्बलता का अनुभव होता है। और उस निर्बलता का अनुभव होने के बाद में वो देखता है कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ, जिस उद्देश्य के लिए जो मार्ग मैंने चुना है, जो साधन मैंने चुना है, ये तो बड़ा कंटकाकीर्ण है और कठिन डगर है। स्वधर्म का जो मार्ग है वो तो बहुत कठिन है। यहाँ तो त्याग ही त्याग है, यहाँ तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ अपना सुख छोड़ना पड़ता है, परिवार का सुख छोड़ना पड़ता है, अपना मोह छोड़ना पड़ता है, परिवार का मोह छोड़ना पड़ता है और सब कुछ छोड़कर अन्य के लिए जीना पड़ता है। इस प्रकार का जब वो काम करता है तो उसे पता चलता है। लेकिन आत्मनिरीक्षण करने पर कारण ज्ञात हुआ कि मैं एक बड़े सत्य को अब तक विस्मृत कर रहा हूँ। और इसके लिए उसने आत्मनिरीक्षण किया। आत्मनिरीक्षण क्या किया कि ये जो कठिनाई आ रही है, इस प्रकार का जो मेरे कार्य के बीच में इस प्रकार की कोई बाधा आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो उसका जब वो अनुभव करता है या निरीक्षण करता है तो अंदर से उस प्रकार की उसकी आवाज़ निकलती है और इस प्रकार उसको एक बड़े सत्य का पता चलता है। और वो सत्य क्या है कि अब तक मैं विस्मृत कर था, जिसको मैं अभी भूला जा रहा था, वो है कि मुझे शक्ति संपन्न बनना होगा। इस मार्ग पर चलने के लिए माँ शक्ति की अनुकंपा, उसके आशीर्वाद की नहीं, उसके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कि अगर इस मार्ग पे मुझे चलना है, मुझे इस क्षात्र धर्म का मार्ग पर चलना है, मुझे इस क्षत्रिय संज्ञा को सार्थक करना है, तो मुझे शक्तिशाली बनना होगा और इस शक्ति का उपार्जन करना होगा। और इस शक्ति का उपार्जन केवल माँ के आशीर्वाद से नहीं, अनुकंपा उसके आशीर्वाद की नहीं, उसके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी। तो उसकी केवल आशीर्वाद की नहीं बल्कि सक्रिय सहयोग लेना पड़ेगा, यानी उसके लिए मुझे अन्य पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। और उस पुरुषार्थ की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने के लिए वह माँ के जो पवित्र मंदिर है उधर वो दौड़ पड़ा है। वह मंदिर कौन सा है? वह मंदिर अपने साधक के भीतर है, वह अपने स्वयं को ही देखता है। अतः उसे आशंका भी है कि मैं उसे मनाऊं तो वह क्या प्रतिकार मांगेगी। क्यों? क्योंकि जितना संकल्प महान होता है, जितना उद्देश्य महान होता है, उतना ही उसको त्याग अधिक करना पड़ेगा। उसके लिए जो मार्ग है उतना ही कंटकाकीर्ण होगा, उसके लिए उतना ही समय देना होगा, उतना ही धन देना होगा, उतना ही श्रम देना होगा। और अपना मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसके जो हित में है, जो अपने स्वार्थ छोड़कर और उस स्वार्थ के लिए उसको जाना पड़ेगा और उतना ही पुरुषार्थ भी उसको अधिक करना होगा। इसलिए वो कहता है कि वो पता नहीं क्या प्रतिकार मांग सकेगी। ये जो काम करना है उसका प्रतिकार है। सीधी सी बात है कि दिए बिना कुछ मिलता नहीं और किए बिना कुछ होता नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए जो भी कुछ लेना है उतना ही देना होगा, जो कुछ करना है हम करेंगे तभी हमको कुछ न कुछ मिलेगा। वो इस जो 37वां अवतरण है उसमें यही कहा गया है कि जो इस मार्ग पर जब वो अग्रसर होता है तो उसको कठिनाइयाँ आती है और कठिनाइयों का जो उसको पता चलता है कि ये कारण क्या है, तब वो कहता है कि मुझमें इस प्रकार की शक्ति नहीं है जिससे मैं इस शक्ति से ये कार्य कर पाऊँ। इसलिए सबसे पहले उस शक्ति का उपार्जन करना होगा। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।